सच्चा प्रेम बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि आज की इस स्वार्थी दुनिया में सच्चे प्रेम का महत्व बचा ही नहीं है। कहीं खूबसूरती के दीवाने मिल जाते हैं तो कहीं हवस के शिकारी। अधिकतर मामलों में हवस ही प्रधान होता है। 4 दिनों का साथ फिर चल दिए किसी और की तलाश में। दिल मिले ऐसा बहुत ही कम होता है, क्योंकि अगर दिल मिल जाए तो कभी एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते और निस्वार्थ भाव से अपने सुख की बलि देकर भी एक दूसरे की चाह को कायम रखते हैं। दुनिया भी तेज़ी से बदल रही है और आज इस दुनिया के सार्वभौमिकरण के कारण हमारी संस्कृति, हमारे व्यवहार, कार्य आदि से दूसरे प्रभावित हो रहे हैं। इस दुनिया में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड होना आज आम बात हो गई है। कुछ देशों में तो इसे बस दोस्त के रूप में देखा जाता है। अगर कुछ देशों में इसका मतलब दोस्त या कुछ अलग बढ़कर ही होता है। खैर, आज के समय में प्रेम करने के लिए, प्रेम दर्शाने के लिए समय की भी कमी हो गई है। लोग सब कुछ चटमंगनी पट विवाह की तर्ज पर चाहते हैं। सूरज, जी हाँ, यही नाम था उस लड़के का। उम्र कोई 19 या 20 की रही होगी। एकदम से दुबला पतला, पढ़ने में ठीक ठाक, शहर में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। वह जिस महाविद्यालय में पढ़ाई करता था वह शहर से बाहर था और पूरी तरह से जंगल जैसे क्षेत्र में था। वह अपने महाविद्यालय के ही हॉस्टल में रहता था। वह जिस हॉस्टल में पढ़ता था वह 5 मंजिला था। सूरज का कमरा 4थी मंजिल पर था। कभी अगर वह भूल कर कमरे की खिड़कियां या दरवाजे खुला छोड़ देता तो बंदर या गिलहरी आदि उसके कमरे में आ जाते। सूरज प्रतिदिन शाम को लगभग 5 बजे अपने कमरे से बाहर निकलकर बालकनी में बैठकर हारमोनियम बजाता और गुनगुनाता था। उसे प्रकृति की गोद में होने का एहसास होता, जिससे उसके चेहरे पर प्रसन्नता छाई रहती थी और पढ़ने में भी खूब मन लगता था। एक दिन जब वह बालकनी में बैठकर हारमोनियम बजा रहा था और मधुर आवाज़ में गुनगुना रहा था, तभी उसे ऐसा लगा कि एक पेड़ की तरफ से कोई उसे देख रहा है। वह थोड़ा डर गया। हारमोनियम बजाना बंद करके गुनगुनाते हुए खड़ा होकर पेड़ के आसपास देखने लगा, पर अब वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसके अपने मन का वहम मान लिया। वह फिर से आकर बैठकर हारमोनियम बजाने लगा, पर अब उसका मन हारमोनियम बजाने और गुनगुनाने में न लगकर बार बार उसी पेड़ की ओर चला जाता है। एक बार सूरज को वहाँ कोई दिखाई दिया, जो थोड़ा सा पेड़ के पीछे छुपकर सूरज को देख रहा था। सूरज अपनी जगह पर खड़ा हो गया और उस पेड़ के पीछे छिपे व्यक्ति को देखने की कोशिश करने लगा। वहाँ कोई तो था और वह भी अकेले, पर यह क्लियर नहीं हो पा रहा था कि कौन है। रात को सूरज की नींद गायब हो गई। वह लेटे लेटे बार बार यही सोचने की कोशिश कर रहा था, आखिरकार वह कौन है जो पेड़ के पीछे से उसे नज़र लगाए रहता है। कहीं कोई गलत इरादे से तो नहीं देख रहा। बहुत सारे अनगिनत सवाल अब भी उसके जहन में चल रहे थे। खैर, कैसे भी करके सुबह में हल्की सी नींद आई, पर लगभग 7 बजे उसके बगल वाले कमरे के छात्र ने उसे जगा दिया। उसे कुछ काम था। सूरज ने दरवाज़ा खोला और उस छात्र को जो चाहिए था वह उसे दे दिया। फिर वह जमाई लेते हुए बालकनी में आ गया। अरे, यह क्या! इतनी सुबह फिर उसे पेड़ के पीछे कोई दिखाई दिया, पर आज ऐसा लग रहा था वह व्यक्ति उसे हाथ के इशारे से बुला रहा हो। दूरी ज़्यादा होने के कारण और अधिक झाड़ियाँ होने की वजह से क्लियर नहीं हो पाया कि वह कौन है। वह सूरज पूरी तरीके से तल्लीन होकर उस पेड़ के पास ही देखने लगा। धीरे धीरे सूरज के मन में एकाग्रता और शरीर की बेचैनी बढ़नी शुरू हो गई। उसे ऐसा लग रहा था कि उस पेड़ के पास कोई युवा लड़की खड़ी है, जो हाथ के इशारे से उसे बुला रही है। पता नहीं अब सूरज को क्या होने लगा था। उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। वह क्या करे क्या ना करे, यह उसके हाथ में नहीं था।
उसकी मानसिकता इतनी बदल गई कि उसने अपना आप देखा ना ताव और बालकनी से छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही उसे ऐसे लगा कि पेड़ के पास खड़ी लड़की अचानक उड़कर उसके पास आ गई और उसके थाम कर पेड़ के पास लेकर चली गई। अब यह सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि सूरज कुछ भी समझ नहीं पाया। पेड़ के पास जाकर सूरज एक बिछड़े प्रेमी की तरह गुनगुनाने लगा और वह लड़की मंद मंद मुस्काने के साथ थिरकने लगी। सूरज तो पूरी तरीके से खोया हुआ था, उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था वह कौन है, कहाँ से आया। खैर, सूरज को बालकनी से कूदते हुए उसके बगल वाले कमरे के एक छात्र ने देख लिया, जो नहाने के बाद तौलिया डालने के लिए अपने कमरे से बाहर आया था। वह बेहोशी की हालत में था क्योंकि कूदने के बाद उसने सूरज को उड़ते हुए देखा, उस पेड़ के पास जाते देख लिया था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि उसने जो देखा वह बस कल्पना में ही संभव था। खैर, उसने हिम्मत करके आसपास के कमरों के छात्रों को यह बात बताई। उनमें से एक छात्र ने चपरासी को लेकर उस पेड़ के पास जाने का निश्चय किया। उस पेड़ के पास पहुंचकर छात्रों ने देखा कि सूरज बहुत खुश है, प्रसन्न मन से गाए जा रहा है, पर उसके हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था वह अकेला नहीं, किसी और के साथ गा रहा है। छात्रों को वहां देखकर सूरज का कोई असर नहीं हुआ, वह इन सबको बेखबर गाए जा रहा था। अंत में एक छात्र ने उसे पकड़कर रोकना चाहा, पर फिर भी सूरज अनजान था कि वह कहाँ है और भी छात्र हैं। अचानक सूरज का गाना बंद हो गया और वह तेज आवाज में चिल्लाया, कहाँ गई तुम? देखो, आंख में चोली ना खेलो, मेरे सामने आओ। इसके बाद एक दो छात्र ने सूरज को पकड़कर वहाँ बैठाने की कोशिश करने लगे, पर सूरज तो बस चिल्लाए जा रहा था, कहाँ गई तुम? अचानक चपरासी ने वहीं से किसी पौधे के 2-3 पत्तों को तोड़कर मसला और उसे सूरज को सूंघा दिया। सूरज को बहुत जोर से छींक आई और वह होश में आने लगा। वह कौन है, उसे अब इस बात का पता चल गया था। उसे वहाँ अपने दोस्तों को देखकर बहुत हैरानी हुई। फिर उन छात्रों से पूछने लगा कि तुम सब लोग यहाँ कब आए? मैं तो बालकनी में था, फिर यहाँ कैसे? फिर उसे थोड़ा सा याद आया कि वह तो बालकनी से कूदा था और फिर एक लड़की उसे यहाँ ले आई थी, पर उसने कुछ बोला नहीं। खैर, छात्रों ने उसे चलने के लिए कहा और साथ यह भी कहा कि बस ऐसे ही आ गए थे, तुमने ही तो चलने के लिए बताया था। फिर छात्रों ने उसे बातों में उलझा लिया और उसके प्रश्नों का जवाब ठीक से न देकर बातों को घुमा दिया। जब सूरज छात्रों के साथ हॉस्टल में आया, जहाँ लगभग सभी घंटों तक बैठे रहे, कोई भी पढ़ने नहीं गया। चपरासी भी सूरज के कमरे में ही बैठा था। वह कुछ कहना चाह रहा था पर कह नहीं पा रहा था। अंत में उसने अपने आप को रोक नहीं पाया और वहाँ बैठे सभी छात्रों से कहा कि उस पेड़ के पास कोई आत्मा है, इसका उसे भी एहसास है, पर वह आत्मा कभी उसके सामने नहीं आई और ना ही कभी उसके साथ कुछ बुरा हुआ, पर आत्मा ज़रूर है, उसे इस बात का आभास हुआ है। ऐसी कई अन्य कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नए वीडियो अपडेट पाने के लिए घंटी वाले आइकॉन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।